ट्रंप ने भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर 10 से 15% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन टैरिफ के बावजूद ये जो घरेलू टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इनको क्यों फायदा हो सकता है, ये समझाने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, ये कुछ उल्टा ही नहीं चल रहा है? ट्रंप साहब दबाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी कंपनियां हैं पूरा सर उठा के भाग रही हैं। क्या हो रहा है टेक्सटाइल में? क्या है नेहा, आप देखोगे ना तो सुबह थोड़ा स्टॉक प्रेशर में थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे बाजार को समझ आया कि इसमें तो एक्चुअली सिल्वर लाइनिंग है। अगर हमारे पे टैरिफ है तो दूसरी कंट्रीज पे भी तो टैरिफ है। और एक्चुअली हुआ क्या है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें आप देखें तो हमारा टैरिफ कम है उनके कंपेरिजन। तो हमें कम टैरिफ होने के कारण फायदा हो रहा है। अब फायदा इसलिए क्योंकि टैरिफ हम पर भी है उन पर भी है, लेकिन हमें उनसे कम है। आप वियतनाम को देखें, टेक्सटाइल्स मेजरली कंट्रीज कौन सी है? वियतनाम हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ टू सम एक्सटेंट। इनमें सबसे ज्यादा जिनका एक्सपोर्ट्स हैं वो ये कंट्रीज हैं। एट द सेम टाइम अगर आप 2024 की फिगर्स को देखें तो पिछले साल चाइना से लगभग $36 बिलियन का कारोबार हुआ टेक्सटाइल यूएस और चाइना के बीच में। वियतनाम में 15.5 बिलियन का, फिर उसके बाद आया इंडिया। तो वॉल्यूम के लिहाज से और टैरिफ के क्वांटम के लिहाज से हम एक्चुअली सेफ साइड हैं, इसीलिए हमको टेक्सटाइल कंपनीज में आज एक अच्छा जोश दिख रहा है। एक और चीज, क्योंकि हम ऑलरेडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया अब भी यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट करने की बात हो रही है, उसमें शायद एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि और रियायतें मिल सकती हैं और नेगोशिएशन शायद भारत कर पाएगा। तो ये एक रीजन भी है। और थर्ड रीजन ये, अगर फर्दर बेनिफिशियल इसलिए हो जाएगा हमारी कंट्री, हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी हम कॉटन पे लगाते हैं 11%, अगर इस नेगोशिएशन के तहत हम 11% की जगह इसे 0 कर देंगे तो और बेनिफिशियल हो जाएगा। इसीलिए आज एक आपको एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर टेक्सटाइल कंपनीज दिख रही हैं कि उन पर टैरिफ तो लगा है लेकिन दूसरों से कम है, इसलिए हमें आज थोड़ा कंफर्ट लग रहा है। ऑलराइट, चलिए, इस कारण से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर बनती दिख रही है। जैन साहब, टेक्सटाइल स्पेस क्या व्यू बन रहा है? वैसे तो हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, बट और कौन कौन से नाम है जो आप लगता है कि यहाँ से और अच्छा दौड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, मुझे समहाउ बहुत बढ़िया लगता है ये स्पेस, और सरकार भी काफी इस सेक्टर को अहमियत यूं देती है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है पूरे, अगर इंडस्ट्रीज में देखें। और बहुत सही कहा, अभी जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी, तो इस पे नेगोशिएट भी होगा और दूसरी कंट्रीज के मुकाबले जब हम बेहतर है, इनफैक्ट बांग्लादेश, वियतनाम जो कि बड़े कॉम्पिटिटर्स है इंडिया के इन द इंटरनेशनल स्पेस, तो समहाउ यहाँ की कंपनियों को फायदा मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम कुछ कंपनीज है जिन पे हम लोग एक्स्ट्रा नजर रखते हैं, और वो है, देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़िया लगती है। पर्ल ग्लोबल, हालांकि वो चला नहीं है, ऑलरेडी इंपैक्टेड, कहीं ना कहीं देखना और डीप डाइव करना पड़ेगा। बाकी नितिन स्पिनर्स है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और आज मैंने सुबह ही एसपी अपैरल्स भी दिया था। सो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर्स बिल्कुल बढ़िया लगता है, और इस सेक्टर पे नजरें बनाए भी रखना चाहिए, क्योंकि रीजन भी ये वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, जस्ट बिकॉज डेट्स वगैरह भी काफी रहती है। बट आजकल कंपनीज अपने बैलेंस शीट के ऊपर भी और फाइनेंशियल्स के ऊपर भी जब एक्स्ट्रा ध्यान देने लगे और डेट्स के ऊपर भी काफी कॉशियस रहते हैं, तो वो जो पास्ट में जो चीज थी वो अब आजकल इन कंपनियों में देखने को कम मिलती है। सो आई फील टेक्सटाइल्स एज अ सेक्टर शुड डू वेल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स।